कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, अब वक्त हो गया है बीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। 26वें मंत्री समूह की बैठक में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 24 घंटों में नए मामलों और 24 घंटे में ठीक होने वालों में लगभग 1 लाख का अंतर है। हर्षवर्धन ने देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा की, साथ ही उन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान पर भी अपडेट दिया है। देश में अभी 35 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इन आंकड़ों को नियंत्रण में लाने का प्रयास केंद्र एवं राज्य सरकारें कर रही हैं। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी लोगों का टीकाकरण ही कोरोना से बचाव का तरीका है और इसके लिए दिसंबर तक देश में कोविड-19 टीकों की 200 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा, इस समय तेजी से टीकाकरण की जरूरत है और यह अभियान शहर के साथ साथ गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि देश में दिसंबर तक टीकाकरण के लिए 200 करोड़ खुराक उपलब्ध रहेगी, जो देश के नागरिकों के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरण वेंटिलेटर्स से की। राहुल ने कहा कि पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर्स बहुत ज्यादा गलत पीआर देते हैं, ये अपना काम नहीं करते और जब जरूरत पड़ती है तो कहीं दिखाई नहीं देते। कांग्रेस नेता ने अपने एक ट्वीट में कहा, पीएम केयर से खरीदे गए वेंटिलेटर और प्रधानमंत्री के बीच कई समानताएं हैं। यह बहुत ज्यादा गलत पीआर देते हैं और अपना काम नहीं करते हैं। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई ने सोमवार को मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने से पहले जांच एजेंसी ने इन सभी चारों नेताओं को उनके घर से उठाया और उन्हें लेकर कोलकाता स्थित अपने कार्यालय पहुंची। दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं के उग्र व्यवहार को देखते हुए जांच एजेंसी ने गिरफ्तार 4 नेताओं को वर्चुअल तरीके से कोर्ट के सामने पेश करने का फैसला किया है। कार्यकर्ताओं में इस कार्यवाही को लेकर काफी नाराजगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर के कई डॉक्टरों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केस मिले हैं। इनमें से कुछ डॉक्टरों में हल्का लक्षण मिला है, जबकि कुछ को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। डॉक्टर एजाज खान ने कहा, कोरोना वायरस टीके की दूसरी डोज लेने के 2 सप्ताह बाद मेरे अंदर बुखार का लक्षण दिखाई दिया। यह लक्षण हल्का था और कुछ दिनों तक रहा। हालांकि 1 सप्ताह के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर खान का कहना है, कोई भी वैक्सीन 100% प्रतिरोधक क्षमता नहीं देती। प्रसिद्ध इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा का कोरोना के कारण देहरादून के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। श्री वर्मा के परिवार में पत्नी के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री है। प्रोफेसर वर्मा के पुत्र सत्यम वर्मा ने बताया कि उनके पिता कुछ दिनों से कोरोना से ग्रस्त थे और उनका इलाज चल रहा था। उनकी किडनी भी प्रभावित हो गई थी। उनका निधन आज तड़के 3 बजे के करीब हुआ और उनके निधन पर समाज के कई मान्यवरों ने शोक जताया है। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को साधना के साथ अधिक काम नहीं करने का अफसोस है। धर्मेंद्र इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। धर्मेंद्र ने अभिनेत्री साधना के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस कैंडिड तस्वीर में दोनों के हाथों में ड्रिंक पकड़ी हुई है। जहां धर्मेंद्र सूट में नजर आ रहे हैं, साधना ने उस टाइम की फेवरेट आउटफिट साड़ी पहनी हुई है। धर्मेंद्र ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, साधना एक शानदार आर्टिस्ट और इंसान। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पिछले 3 दिनों से चक्रवाती तूफान ताउते से बने हालात की समीक्षा की है। श्री मलिक ने अपने बयान में कहा कि राज्य के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान के कारण किसी भी तरह के जान माल के नुकसान से बचने के लिए हर संभव तैयारी की जा चुकी है। स्थानीय अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,326 नए मामले सामने आए और 108 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सभी जिला मुख्यालयों से एकत्र किए गए विवरण के मुताबिक क्षेत्र के 8 जिलों में से लातूर सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां संक्रमण के 395 नए मामले सामने आए और 37 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद औरंगाबाद में 669 नए मामले दर्ज किए गए और 18 व्यक्तियों की मौत हुई, जबकि परभणी में 253 लोग संक्रमित हुए। कोरोना की दूसरी लहर ने जब भारत में रफ्तार पकड़ी तो वैक्सीन की डिमांड अचानक बढ़ गई। ऐसे में जब 1 मई से भारत में 18+ वालों का टीकाकरण शुरू हुआ तो अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी शुरू हो गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार केंद्र पर निशाना साध रही है कि उन्होंने देश की वैक्सीन को विदेश में क्यों भेजा। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने दिलचस्प ट्वीट किया। आप पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी जी ने भारत से वोट लिया लेकिन वैक्सीन इन देशों को दे दी। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।